संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम नया सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं ओसी, और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो अभी हमारा अधूरा है। उसके कुछ टॉपिक्स जो बाकी हैं उन टॉपिक्स को आज हम डिस्कशन करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट को 4 फंक्शनल एरियाज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऐसे 4 फंक्शनल एरियाज में मैनेजमेंट को डिवाइड किया गया है, जहां पे मैनेजमेंट को इस तरह से इन सभी फील्ड में वर्क किया जाता है। लेट अस डिस्कस अबाउट द मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब हम उस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, हाउ इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम ऑफ इन द बोर्ड एग्जाम। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, और हो सकता है कि आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में इसे 5 मार्क्स में भी पूछने के चांस हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन से शुरुआत करूंगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। देयर इज अ 2 terms. First one is a marketing and second one is a advertisement. There is so much difference between the marketing and advertisement. It is difficult to define the marketing and advertisement are the different terms, but in the marketing management marketing have a broad sense in the management. Marketing में इसमें वाइड सेंस में सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि कस्टमर की नीड को लेते हैं, कस्टमर के प्रोडक्ट को लेते हैं, उसके प्राइस को भी ध्यान में रखा जाता है, उसके प्लेस को भी ध्यान में रखा जाता है कि वो कैसे मार्केट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और साथ ही साथ उसको किस तरह से प्रमोट किया जाता है। मतलब एडवर्टीजमेंट जो है, देयर इज अ लेस अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ लेस स्कोप, whereas the marketing has a wide sense, मतलब it has a wide scope in the management। तो इन दो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट को इस छोटे से डिफरेंस से हम अलग कर सकते हैं कि मार्केटिंग का जो है वो ब्रॉड सेंस होता है, इसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है, जबकि एडवर्टीजमेंट में सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन इंक्लूड होता है, बाकी सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाता। लेट अस डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट की मीनिंग मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रखी है। ये आपको 1 मार्क्स के लिए अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर ओनली 1 मार्क्स सेक्शन बी के लिए, कि 1 मार्क्स में पूछा जाए व्हाट इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट, देन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस which decides the necessity of customer, convert it in the form of goods or services and finally sells it to the customer। देखो यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक पूरे जो मैंने वाइड सेंस की बात की थी वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियरिफाई कर दी है कि वो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम कस्टमर की नीड को सबसे पहले सोचते हैं, समझते हैं, और उससे एक इस तरह का गुड्स और सर्विसेज, इट मींस प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिससे कि उसकी नेसेसिटी को फुलफिल किया जा सके, और लास्ट में उसे हम बेच देते हैं कस्टमर को ही। इट सेल्स टू द कस्टमर। इट्स मेन एम इज क्रिएट अ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो भी एंटरप्राइज का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करने का काम मार्केटिंग मैनेजमेंट का होता है। तो अब हम इसे थोड़ा वाइडली समझेंगे किस तरह से मार्केटिंग मैनेजमेंट वर्क करता है। देयर इज अ एलिमेंट्स एंड द फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट में इसे 4 P's के थ्रू यूज किया जाता है। ये भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि 1 मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। एक्सप्लेन अबाउट द 4P। व्हाट इज द 4P? 4P में फर्स्ट P फॉर प्रोडक्ट, सेकेंड P फॉर प्राइस, थर्ड P फॉर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यू कैन राइट द प्लेस ऑल्सो, इसे आप प्लेस के बेस पर भी लिख सकते हो, और लास्ट P फॉर प्रमोशन, इट मीन्स एडवर्टीजमेंट। इस तरह से हम इसे अब आगे डिस्कशन करते हैं इसकी डिटेलिंग के साथ। लेट अस डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ 4 P's in the marketing management. The 4 P's, the first P is a product. In this, it includes the discussion or decisions about the product. What is the product? The product is existing, or the product is new, or the product is reintroduced in the market. And it includes the size, shape, appearance, weight, printing, packaging, guarantee, warranty,
and after sales promotion, everything it is includes in the product. When the enterprises introduce the product in the market, then this product is to be established, and the decisions taking about the product is includes in the marketing management in first P, product. Now the second one is a price. Friends, प्राइस सबसे बड़ा मैटर करता है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि कोई भी कस्टमर एक बेटर क्वालिटी की प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस में चाहता है। तो यहां पर मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर सेकंड पी, प्राइस को प्रमोट करने के लिए प्राइस में कौन सी बातों को इंक्लूड किया गया है? तो प्राइस में सबसे पहले उन बातों के लिए डिस्कशन किया गया है कि किसी भी तरह से कस्टमर की नीड को उससे उसके रीजनेबल प्राइस से फुलफिल किया जाए। तो बेटर क्वालिटी एट द रीजनेबल प्राइस इज द मेन एम ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का सबसे पहला एम ही यही है कि आप बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी को आप रीजनेबल प्राइस में कस्टमर तक पहुंचाओ। और प्राइस को ध्यान में रखने के लिए इसे सबसे ज्यादा केयर टेकिंग डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन अबाउट द क्रेडिट पॉलिसी, कि किस तरह से हमें क्रेडिट देनी है, या फिर डिस्काउंट के रिगार्डिंग की पॉलिसीज, फिर कमीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि होलसेलर, रिटेलर और एजेंट्स जो होते हैं वो कुछ प्रॉफिट के लिए प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो आपकी एमआरपी में जो प्राइस होती है वो प्राइस में कमीशन कितना होगा डिस्ट्रीब्यूटर का, उसके रिगार्डिंग के सारे डिसीजन हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू लेते हैं। द अमाउंट ऑफ द होलसेल रेट और रिटेलर्स रेट, it is includes these all the decisions are includes in the marketing management in price policy. The third one is a physical distribution. मैंने इसे एक और वर्ड दिया था, प्लेस। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग हम कुछ यहाँ पे देखेंगे कि हाउ टू सप्लाई द गुड्स टू द कस्टमर। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही यही होता है कि हमने प्रोडक्ट रेडी की, हमने प्रोडक्ट रेडी कर ली, उसका स्पेस, साइज, प्रिंटिंग, पैकेजिंग सब कुछ डिसाइड हो गया। उसके बाद हम प्राइसिंग की बात करेंगे तो हमने प्राइस भी डिसाइड कर ली कि वो एक बेटर क्वालिटी की प्रोडक्ट हम रीजनेबल प्राइस में कस्टमर तक कैसे भी पहुंचा रहे हैं। अब हमारा थर्ड वन का वर्क होता है कि उस बेटर प्रोडक्ट को उस बेटर रीजनेबल प्राइस में कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए। तो यहां पे मैंने मीडियम्स ऑफ सेलिंग चेन के यहाँ पे कुछ एक चेन होती है। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सेल करते हैं, मींस प्रोड्यूसर टू कस्टमर। कुछ सेलिंग्स ऐसे होते हैं थ्रू द एजेंट, मींस प्रोड्यूसर टू एजेंट, एजेंट टू द कस्टमर। फिर कुछ सेलिंग ऐसी है थ्रू द होलसेलर, मींस एक चेन, लंबी चेन होती है कि प्रोड्यूसर डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता, प्रोड्यूसर एजेंट को देता है, एजेंट होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है और रिटेलर कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाता है। तो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की चेन है जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिसाइड होती है प्रोडक्ट के बेसिस पर, प्राइस के बेसिस पर और मीडियम्स के बेसिस पर कि किस तरह से हमें। और साथ ही साथ हमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान देना पड़ता है कि प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है या एंटरप्राइज है, उस एंटरप्राइज से कस्टमर तक जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को एकदम कम से कम हो सके इस तरह की कॉस्टिंग रखनी चाहिए। इसलिए हमारे नीड टू सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब कस्टमर डिमांड करे तो उसे उस कस्टमर को उस टाइम पे वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए बिना किसी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के। एंड द लास्ट वन इज द प्रमोशन। 4P में जो सबसे लास्ट P है उसमें हम प्रमोशन देखते हैं। प्रमोशन की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट टू इंक्रीज द सेल्स इज नोन एज अ प्रमोशन। प्रमोशन का एक सबसे सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह से मार्केट में हाईलाइट करो और जिससे कि सेल्स में इंक्रीमेंट हो। तो उस पूरे डिसीजन टेकिंग को हम प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन इंक्लूड्स द एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी एंड द सेल्स प्रमोशन। इट इज इंक्लूड इन द प्रमोशन। कि एडवर्टाइजमेंट, कि आप एडवर्टाइजमेंट करते हो टीवी पर, पेपर्स में या फिर रेडियो के थ्रू या किसी कोई भी मीडियम हो सकता है एडवर्टीजमेंट का, उस तरह से एडवर्टीजमेंट करते हो। पब्लिसिटी के कस्टमर के थ्रू आप पब्लिसिटी करवाओ, फिर या फिर आप कुछ छोटे छोटे सैंपल्स के थ्रू पब्लिसिटी करवाओ सोसाइटीज में। या सेल्स प्रमोशन, कि आप सेल्स प्रमोशन के लिए सेल्समैन हायर करो या किसी भी तरह से आप प्रमोट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। द प्रोडक्ट ब्रांडिंग एंड द पॉपुलैरिटी इज एम। कि प्रमोशन का सबसे मेन एम होता है कि प्रोडक्ट की बेस्ट ब्रांडिंग हो पाए और
प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी कस्टमर तक इजीली पहुंच जाए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अगर 5 मार्क्स में पूछा जाए तो उसके फंक्शंस के साथ उसे हम कंप्लीट करेंगे और इस कंप्लीशन के साथ इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स में इस तरह से लिखना है या 3 मार्क्स में इस तरह से लिखना है। 3 मार्क्स में डिटेलिंग को कम कर देना है, 5 मार्क्स में डिटेलिंग को बढ़ा देना है। और अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए तो सिर्फ आपको 4 P's को सिर्फ स्टेट करना है, उसके अलावा इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।